हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस तरह से आपको फिगर बना के दी हुई है और बोला AD और BC जो है वो क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट है AB, वो क्या कर रही है, बीच में से उसको कट कर रही है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, जो ये क्रॉस लाइन डली है उसके बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें इक्वल परपेंडिकुलर लाइन दी गई है वो भी आपको दिख रही है और AB भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और CD भी आपको नज़र आ रही है कि इसमें किस तरह से फिगर बनी है। तो B जो है और एंगल A जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बताया है। और ये जो लाइन जहाँ पर डैश डैश डला हुआ है ये दोनों क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन डली है और यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि CD बाइसेक्ट AB। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, जहाँ पर ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं आपस में, उस पॉइंट को क्या नाम दिया है इन्होंने, O। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें वो चीज़ लिखनी होती है जो हमें गिवन होती है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है क्वेश्चन के AD एंड BC, वो जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है, तो हमें वही लिखना होगा, AD इक्वल टू BC। ठीक है, फिर क्या दिया है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया एंगल B और A जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो वो हमें लिखना होगा यहाँ पर, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे ईच 90 या 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हमें गिवन था, जो हमें प्रूव करना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है और जो आपको पता है वो आप लिख लोगे तो इसके भी नंबर मिलते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी टू प्रूव। अब हमें क्या लिखना, शो करने के लिए क्या बोला गया है बच्चों, क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है कि CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, यहाँ देखो OB और OA। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट हैं आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं और सेंटर पॉइंट जो है वो है O। ओके, ये हम लिख लेंगे OB इक्वल टू OA। तो यहाँ पर हमें बच्चों प्रूव क्या करना होगा, दो ट्राइंगल जो हैं वो उन्हें इक्वल प्रूव करना है, OB और C। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है OA और D। ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो हमें इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें सेम हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैच करती हैं। तो पहले लिखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ इक्वल हैं बच्चों। सबसे पहली वाली लाइन में हमने लिखा है AD इक्वल टू BC, सबसे पहले तो यही इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू AD या फिर AD इक्वल टू BC। आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है और लिखना है गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल B इक्वल टू एंगल A। ओके, ये भी है, ईच 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये भी इक्वल है। अब यहाँ पर देखो, जो ये लाइन हमें हमारी जो क्रॉस एक्स की शेप बनी है, ठीक है, ये जो क्रॉस लाइन बनी है एक्स की शेप में, ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको पता है जब एक्स जैसी शेप बनी हो तो आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, ओ पॉइंट पर जो दो एंगल बने हुए हैं वो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे हम, उन्हें लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू एंगल AO और D। ठीक है, और रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, इन दो ट्राइंगल्स में बच्चों हमने एक तो साइड इक्वल करके प्रूफ दिखा दी, ठीक है, और दो एंगल इक्वल प्रूफ किए हैं। ठीक है, दो एंगल और एक साइड। तो ये कौन सा रूल हो जाएगा, ये बाय AAS जो रूल है हमारा वो अप्लाई होगा यहाँ पर। और ट्राइंगल OBC इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOD के। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे,
ये तो ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा था हमसे लास्ट में, ये पूछा है सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। जब हमारे पूरे पूरे ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं तो एक बची हुई साइड भी इक्वल हो सकती है। मतलब है सी पी सी टी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर उसका कोई पार्ट रह जाता है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसका रह जाता है तो वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ ए। और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, जो कि क्वेश्चन में लिखा था सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यही तो बोला था उन्होंने। और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, आपको मेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो आपका पार्ट जो इक्वल करने के लिए बताते हैं उसमें आपको सी पी सी टी रूल जो है, थ्योरम जो है, उसको अप्लाई करके और उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने स्टार्टिंग से किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersect by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA। तो यहाँ पर बच्चों एक फिगर आपको बना के दी है, इसमें दो चीज़ें हमें बताई गई हैं। एक तो L और M जो लाइन है वो पैरेलल है, और P और Q जो लाइन है वो भी पैरेलल है। ये दोनों लाइंस जो है वो भी पैरेलल हैं, और ये जो इस तरह से लाइन डली है ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब दो लाइन हमें पैरेलल बताई गई हैं और हमसे क्या पूछा है कि ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला बना हुआ है, एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो इक्वल हैं और कॉन्ग्रेंट हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो ये 4 साइड्स बनी है, ठीक है। 4 साइड्स की जो फिगर होती है, 4 साइड्स की जो फिगर होती है, और ये क्योंकि पैरेलल है इसलिए पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक तो 4 साइड है और पैरेलल है सारी साइड्स, तो ए बी सी डी क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है, यहाँ लिखेंगे ए ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ये डी है। ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए डी, ये लाइन है ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी, ये वाली लाइन ए बी जो है वो सी डी के या डी सी के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ लिखना है शो दैट। तो हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल है और क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी और ए के, ओके। ये दिखाना है हमें। तो बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलना है और इसको कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले ये देखो, इसकी फिगर देखते हैं, हमें क्या पता चलता है यहाँ सर, यहाँ से इस तरह की फिगर से क्या पता चलता है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर रफ बच्चों, अगर इस तरह से लाइन बनी होती है तो ये वाला एंगल जो होता है वो कौन सी एंगल के बराबर होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ये वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। और ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ओके। तो हमारे पास यहाँ भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर ये जो एंगल होगा, एंगल ए, वो किसके इक्वल होगा, इधर एंगल सी के इधर, ठीक है। आप 1 2 भी नाम दे सकते हो उसका, किसी तरह से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं एंगल 1 भी लिख सकती हूँ, एंगल 2 लिख सकती हूँ। मान लो मैंने इसको एंगल 1 का नाम दे दिया, यहाँ पे एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इनका नाम भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी डी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या दोगे बच्चे, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन से एंगल हो गए हमारे, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है।
अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला देखो, यहाँ पर देखो ये भी एक लाइन है, यहाँ पर ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। उसका नाम भी दे सकते हो आप, कौन सा नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, एंगल 3 क्या है, बी सी और ए, डी ए, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एंगल, मैं लिख देती हूँ डी ए सी इक्वल एंगल बी सी ए, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, अल्टरनेट एंगल, ओके, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास दोनों एंगल जो हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ तक तो हमारे क्या हो गया, दो एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो लाइन है ए सी इस वाले ट्राइंगल का बेस है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में ये जो है वो कॉमन लाइन है, ठीक है। जो ए सी लाइन है वो दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो एंगल इक्वल करके दिखाए हैं और एक साइड को इक्वल करके दिखाया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे बाय AAS ट्राइंगल ABC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA के। और यहाँ पर हमें क्या यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड, ओके, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव करके दिखा देंगे, ओके। यहाँ से दिखाना है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B. Is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that, इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ट्राइंगल APB इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AQB के, ठीक है। और इसका एक फिगर आपको बना के दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रही है, ये दोनों ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल है APB, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है AQB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हैं। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये जो लाइन है ये कॉमन है, दिख रही है ना, AB जो लाइन है वो कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है वो और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ठीक है। और एंगल जो ये Q है और एंगल P है वो दोनों ये क्या है, 90 डिग्री के हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये वाला, ये भी हमें इक्वल करके बताए गए हैं, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ तो हमें मिल गई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमें L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल P जो है किसके इक्वल है, एंगल Q के, ये एंगल Q है, ये एंगल P है, ये इक्वल किसके हैं, ईच 90, ठीक है, 90 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है टू प्रूव, पहला क्या प्रूव करना है, एक तो इन्हें ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, APB इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AQB के, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो L लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है A को, तो हम इसको 1 2 का नाम दे सकते हैं, ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल 2 इक्वल टू 1 या एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, और इसका रीज़न क्या देंगे, L बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। L क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद एंगल P इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, यहाँ पर लिख देंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक क्या हो सकता है, दो एंगल हो गए हमारे पास, एक साइड हम कौन सी,
ये वाली जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, और ये हमारी कॉमन साइड है, ठीक है, ये कॉमन लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे हम, ट्राइंगल ए पी बी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट और इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और किस रूल से होंगे, बाय ए एस, ठीक है, इससे हो जाएंगे बाय ए एस, कॉन्ग्रेंसी रूल से हमारे जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ओके। आगे, अब ये सब तो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये लिखा है बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। ये जो देखो बी पी इक्वल टू बी क्यू है। अब यहाँ पर जब हमारा पूरा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी इक्वल होती हैं, पता है ना, बाय सी पी सी टी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, ओके। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं एज ट्राइंगल ए पी बी इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके।